श्री गणेशाय नमः। संध्या प्रकरण। विशेष रूप से ब्राह्मणों को संध्या अनिवार्य है। जो कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, अपने यजमान की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें संध्या करना अति आवश्यक है। और विशेष रूप से जो पौरोहित्य कर्म करते हैं, जो यजमान के यहाँ जिनके यजमान है, जिनकी पौरोहिती है, उन्हें तो संपूर्ण संध्या करना अति आवश्यक है। विशेष रूप से संध्या करने वाले ब्राह्मण को लहसुन, प्याज आदि जड़ पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और गुटखा, तंबाकू, बीड़ी आदि नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने चित्त को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। और संध्या करने वाला जो वास्तव में संध्या करता है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। और यह बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि संध्या करने के बाद जो ब्रह्म तेज प्राप्त होता है, उससे क्या क्या फायदे हैं। एक विशेष फायदा है जो मैं बता देता हूं। वासनाओं पर, इच्छाओं पर और अपने चित्त पर एक जबरदस्त नियंत्रण पाने की हमें शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए विशेष रूप से संध्या करना अनिवार्य है। संध्या करने का तात्पर्य प्रकृति से स्वयं को मिलाना या ब्रह्मांड से स्वयं को जोड़ना है। क्या है? प्रकृति से, ब्रह्मांड से स्वयं को जोड़ना है। एक अद्भुत प्राकृतिक ऊर्जा को प्राप्त करना है और ब्रह्मांड के अनुसार, और ब्रह्मांड जैसा है। आप ब्रह्मांड को देखते हो, एकदम दिव्य है ब्रह्मांड, दिव्य है और गंभीर है, बड़ा गंभीर है। उसी प्रकार संध्या करने वाला धीरे धीरे, जो वास्तव में संध्या करता है, वह धीरे धीरे गंभीर और दिव्य होता रहता है। और प्राकृतिक शक्तियां जब उसमें प्रविष्ट होती है, तभी जाकर उसे पौरोहित्य कर्म के लिए आज्ञा दी जाती है, जिससे उसके जो यजमान हैं, उनकी मनोकामना धर्मयुक्त पूर्ण कर सके। तो विशेष रूप से संध्या येन विज्ञाता संध्या येन अनुपासिता जीव मानव भवेत् क्षुद्रो मृतः श्वा चाभिजायते। विशेष रूप से संध्या, जो मैंने पहले बताया है, ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य है, जो पौरोहित्य कर्म करते हैं। यदि कोई पौरोहित्य कर्म करता है और संध्या नहीं करता, इससे बड़ा दुख उस ब्राह्मण के लिए कुछ भी नहीं है। उस पुरोहित के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। यदि वह पुरोहिती करता है, उसके यजमान है, उसकी आजीविका पुरोहिती है, और वह संध्या नहीं करता है, तो इससे बड़ी दुख की बात उसके लिए नहीं है। और फिर ब्राह्मण, वह ब्राह्मण और शूद्र में शूद्र के समान हो गया वो ब्राह्मण, क्योंकि जीव मानो भवेत् क्षुद्रो मृतः स्वाभिजायते। वह मृत्यु के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। तो संध्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो संध्या करते हैं, और सभी विप्र लोग जानते हैं इस चीज को। संध्या कितनी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो विशेष रूप से संध्या का जो समय है वो मैं बता देता हूं। शिखा और तिलक अति आवश्यक है। शिखा और तिलक विशेष रूप से हमारी चित्त को, हमारे वासनाओं को, हमारे विकारों को, हमारे जो चित्त की भ्रमता है, जो चित्त किंचित समय के लिए भी रुकता नहीं है, उन सभी पर नियंत्रण करने के लिए
शिखा और तिलक का अनिवार्य होता है। विशेष रूप से जो ब्राह्मण है उसका अस्त्र शस्त्र, उसका जो भी है वह ब्रह्म तेज ही है, यानी कि तप ही उसका शस्त्र है। तप, धर्म ही उसका शस्त्र है। तो विशेष रूप से क्रोध पर नियंत्रण करते हुए, चित्त को दृढ़ता पूर्वक रोकते हुए और विकारों को समाप्त करने हुए, इच्छाएं, वासनाएं और कामनाओं पर विशेष नियंत्रण रखते हुए हमें इन सभी पर नियंत्रण करने के लिए शिखा और तिलक की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से पुरोहित समाज का नेतृत्व करता है। पुरोहित समाज को परोपकार के लिए, धर्मयुक्त समाज को करके स्वयं के साथ समाज का भी उद्धार करता है, समाज का भी कल्याण करता है। तो विशेष रूप से पुरोहित को चाहिए, वैसे संध्या हर जीव को करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से मैं वर्तमान समय को देखते हुए पुरोहित को, जिसके विशेष यजमान है, उसे संध्या अति आवश्यक है। और जो पंडिताएं करते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उन्हें भी संध्या अनिवार्य है। विशेष रूप से विप्र वृक्षो मूल कान्यत्र संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्न मूले नैव वृक्षो न शाखा। तो विशेष रूप से ब्राह्मण रूपी वृक्ष में जो मूल है वह संध्या है। इसलिए जब जड़ ही नहीं रहेगी वृक्ष की तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आप देख रहे हो वर्तमान का समय छिन्न भिन्न हो रहा है हर चीज। तो यदि पुनः उस संस्कृति को उसको लाना चाहते हो तो संध्या अति आवश्यक है। संध्या को विशेष रूप से ब्रह्मांड को जोड़ने के लिए, अध्यात्म से जोड़ने के लिए या प्रकृति से जोड़ने के लिए होना चाहिए। संसार का महत्व ब्राह्मण के लिए नहीं है, ब्राह्मण के लिए परमात्मा का महत्व है, ब्राह्मण के लिए प्रकृति का और ब्रह्मांड का महत्व है। ब्राह्मण को शास्त्रीय होना चाहिए। शास्त्रीय होने का मतलब है वह हर कर्म जिससे प्रकृति की प्रसन्नता हो, ब्रह्मांड की प्रसन्नता हो, यह मुख्य है। शास्त्रों में हम जो भी कर्म देखते हैं उसमें 100% प्रकृति की प्रसन्नता जरूर होती है, इसलिए हमें वो कर्म करना चाहिए। कर्म कुछ भी हो, यदि उसमें प्रकृति की प्रतिकूलता है तो उसे कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो। जैसे अनावश्यक क्रोध करना प्रकृति की प्रतिकूलता में आता है, यह एक सामान्य उदाहरण है। अनावश्यक क्रोध करना, अनावश्यक गुटखा, बीड़ी आदि तंबाकू लेकर जो प्राकृतिक शरीर है उसे नुकसान पहुंचाना, अभक्षण का भक्षण करना, अभोज्य पदार्थों को खाना भी शरीर के लिए नुकसानदायी है। जब आप तप करोगे तो ये शरीर भी स्वस्थ रहेगा, इसका पुण्य आपको मिलेगा। और संध्या मूल है वृक्ष का, ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल है, उसका हमें संजो कर रखना चाहिए। नित्य वेद रूपी, ज्ञान रूपी संध्या तप रूपी जल से सींचता रहना चाहिए, तभी जाकर उद्धार है। नहीं तो स्पष्ट लिखा है जीव मानो भविष्य क्षुद्रो मृतः स्वाभिजायते, तो कुत्ते की योनि प्राप्त होगी, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है।
देवी भागवत में इसका उल्लेख है। तो संध्या अनिवार्य है। अगले प्रकरण में हम संध्या का विधि बताएंगे। संध्या किस प्रकार की जानी चाहिए और संध्या का शास्त्रों में क्या विधान है।